हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आप इसको पता ही है, आपको इस चैनल के अंदर आपके जो कमेंट्स आते हैं या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि आपके पशु में होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, तो उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाती है। तो इस चैनल पर भी आपको कोई भी यदि आप कमेंट्स करते हैं या किसी तरह की दिक्कतें हैं या किसी तरह की जो वायरल डिजीज आपके एरिया में हो चुकी है या उसके बारे में बीमारी में जानकारी लेनी है, तो वहाँ पर आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाएंगी समय समय पर। तो इस चैनल पर भी जितने भी जो आप नए जुड़े हैं, सब पहली बार आए हैं, तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाएंगी। देखो, इसी के आधार पर मैं आपको एक कमेंट्स ले रहा हूँ। उस कमेंट्स के अनुसार जिस प्रकार से एक फार्मर्स है, उनका एक कमेंट्स आया है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। जिसने कमेंट्स किया है, फार्मर्स ने, सर मेरी भाई के पास गाय है, 1 मंथ हो गया, डिलीवरी को 3 से 4 लीटर दूध देती थी, उसे बुखार है, दूध 1-1 लीटर दे रही है, और आज तो चक्कर आने के कारण गिर गई और उसके पिछले पैर भी खुर के पास थोड़े सूज गए हैं, क्या करें? 1.5 महीने पहले ही खरीदी थी, तब अच्छी थी, अब देखो खुर के अंदर घाव हो गए हैं, इस तरह की दिक्कत हो गई है, बुखार भी है, दूध भी कम हो गया है। तो इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपकी जो गाय है, यदि आपके भाई के पास लेकर गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप उसका टेम्परेचर नोट करें। टेम्परेचर नोट कर लिया है तो टेम्परेचर को डाउन करें। हो सकता है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार जो गाय है उसका जो टेम्परेचर है वह हाई रहता है, बुखार टूटती नहीं है। यदि बुखार बनी रही है तो आप अपने वेटरनरियन से सलाह लें। उसका टेम्परेचर यदि 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वह बना ही रहता है, तो हो सकता है कि कई बार प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी आपकी गाय है उसको चक्कर आ रहे हैं, गिर रही है, या ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड प्रोटोजोआ हो सकता है। तो उस स्थिति में उसको कई बार जिस प्रकार से इसमें बेरिनिल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टेम्परेचर यदि बेरिनिल इंजेक्शन नहीं लगाया या प्रोजोमिन इंजेक्शन नहीं लगाया, तो आप अपने वेटरनरियन से ये बेरिनिल इंजेक्शन उसको ज़रूर ये इंजेक्शन उसको लगवा लें, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जो टेम्परेचर नहीं तोड़ रही है। तो टेम्परेचर भी टूट जाएगा। साथ साथ में आप उसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा लें कई दिनों से, यदि आप बुखार है तो वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ में यदि आपकी जो गाय है उसको चक्कर भी आ रहे हैं, दूध भी डाउन हो रहा है, तो वह इसी की वजह से हो रहा है कि उसका टेम्परेचर एक तो टूट नहीं रहा है। टेम्परेचर नहीं टूटने की वजह से उसमें दूध की मात्रा वह भी नहीं बढ़ पा रही है, रही बात दूध भी उसमें डाउन होता जा रहा है। तो आप ये ट्रीटमेंट कराएं। हो सकता है उसमें प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो सकता है, टेम्परेचर यदि डाउन नहीं हो रहा है, यदि आपने नॉर्मल जो इंजेक्शन लगा लिए हैं टेम्परेचर तोड़ने के लिए, यानी जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल या पैरासीटामोल साल्ट का या मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन लगा लिया है, या आपने जिस प्रकार से CPM या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा लिए, एक बार टेम्परेचर डाउन हो जाता है फिर यदि बढ़ा रहता है, तो वहाँ पर प्रोटोजोआ की तरफ आपको जाना चाहिए। वही इन्फेक्शन होता है, तभी आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन होना, चक्कर आना, कमजोरी आना, ब्लड की में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी टूट जाना, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। साथ साथ में आप उसे आयरन टॉनिक है, सार्कोफेरोल आता है, वह भी आप साथ में दें, जिससे कि उसमें दूध की मात्रा बढ़े। तो आप सार्कोफेरोल आता है, उसको भी आप 50 ग्राम पर डे आप पानी में घोल करके, या आप यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उनके साथ आप उसको देते रहें। इससे क्या है कि उसमें एनर्जी भी आएगी, साथ में जल्दी रिकवरी भी लेगा, और दूध की मात्रा है वह भी आपकी जो गाय है उसके अंदर बढ़ेगी, कमज़ोरी दूर होगी, एनर्जी बूस्ट होगी, और साथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो आप इसमें सार्कोफेरोल आता है, उसका उपयोग आप ज़रूर करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अन्यथा आपका ये ट्रीटमेंट है वो आप अपने वेटरनरियन से करवाएं। यदि आपने करवा लिया है तो उनसे आप डिस्कस करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर इसमें प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी जाँच करें। तो वही इस तरह से इलाज किया जाता है। और जो मैंने इंजेक्टेबल बताए और जो मैंने लिक्विड बताया, उसका आप उपयोग अपनी गाय है उस पर ज़रूर करवाएं। आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। पहले टेम्परेचर को डाउन करना है, टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो उस स्थिति में बाद में आप उसे धीरे धीरे कोई भी जिस प्रकार से दूध बढ़ाने के लिए कोई मिनरल मिक्सर पाउडर है, लिक्विड टॉनिक है, लीवर टोन है, इस तरह का देते रहें, ताकि उसके अंदर क्या है कि इम्यूनिटी भी आएगी, एनर्जी भी बूस्ट होगी, भूख भी लगेगी, प्रॉपर खाएगी पिएगी भी, और किसी तरह की कोई दिक्कत भी उसे देखने को नहीं मिलेगी। तो मेन काम टेम्परेचर तोड़ना है उसके अंदर इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो, लंबे समय तक है तो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन ही उसमें 100% तक इस तरह की गायें हैं वहाँ पर उनमें देखने को मिलता है। और आप ये भी ध्यान में रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिट्टी खा रही है, मिट्टी पर भी ध्यान रखिए। उसके कई बार क्या होता है कि पशु अचानक मिट्टी बहुत ज़्यादा खाता है, तो उस स्थिति में भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं।
तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से मेरे प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।